हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जनगणना 2011 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपका थ्योरी पार्ट करने वाले हैं। ये 10 मिनट शो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, एकदम नया अवतार। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि यस मैम, ये हमें अच्छा लगा, हमें काफ़ी जानकारी मिली। एंड इस स्पेशल वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपको इसको शेयर करना होगा, ताकि इसको आपका बहुत ज्यादा प्यार मिले। तो शुरू करते हैं जनगणना 2011 से जो आपके सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, और बेसिक में क्या होगा कि आपका जनगणना के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका पहला सेंसस जो पहली बार जनगणना कराई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। लेकिन जो आपकी नियमित जनगणना है, 10 वर्षीय जो जनगणना है, वो सबसे पहले 1881 में रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? हेनरी वोल्टर को। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी। पहली जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी फ्लोरन थे। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, वो आर ए गोपाल स्वामी थे। और 1951 जो स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है वो आयोजित करी गई थी, जो हमारी पहली थी। क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा आपका बिहार में हो जाएगा। ओवरऑल हमारा 382 है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितनी डिजिट का यूज किया जाता था? तो 2 डिजिट की। विलेज को दिखाने के लिए 6 डिजिट का। ठीक है, अगला सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है? देखो, आबादी की बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन किसी राज्य के परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि उस राज्य की परसेंटेज में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, तो वो मिजोरम हो जाएगा। आगे ये सारे आपके फैक्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अगेन आपका फिर से आ गया है। क्या फिर से आपका आ गया है? थोड़ी सी थ्योरी। क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया ये कितना रहा है? जन्म दर, अशोषित जन्म दर जो है वो 21.8%। ठीक है, रूरल और ग्रामीण क्षेत्र में आप कह सकते हो 23.3%। अर्बन और शहरी क्षेत्र में 17.6% रही है। हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट आपका रहा है बिहार के अंदर। इन्फेंट मोरेलिटी रेट जो आपसे बहुत पूछा जाता है, शिशु मृत्यु दर 44 रही है। मात्र मृत्यु दर आपकी 178 रही है। उसके अलावा अंडर 5, जो 5 एज के अंदर अंदर आपका मोरालिटी रेट होता है, वो 55 रही है। मृत्यु दर आपका ओवरऑल 7.1 से लेकर यहाँ पर पर हजार रही है। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपकी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे कम आपका हरियाणा और पंजाब, बिल्कुल 0 पॉपुलेशन है। परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो आपका मिजोरम आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे एसटी में, तो आपका यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति 2011 के अनुसार भील जनजाति है। अब जो सेंसस होगा उसमें आपकी गोंड जनजाति आएगी। आपका यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनगणना के बारे में, तो कुल जनसंख्या 16.6% है। हाईएस्ट आपका उत्तर प्रदेश में है, सेकंड हाईएस्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, और थर्ड हाईएस्ट आपका बिहार के अंदर है। परसेंटेज वाइज अगर हम हाईएस्ट करें तो वो आपका पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्या है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर था? तो ये मुंबई आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल आपके लिए, भारत की किस जनगणना का नारा था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य 2011 का। इनमें से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो जो ये आपका हो जाएगा 1951 से 1981 की। विभाजक वर्ष बताना है आपको कमेंट में। किस वर्ष की जनगणना भारत की जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं जनगणना थी? तो ये आपका 2011 की, और स्वतंत्र भारत की 7वीं। ठीक है, 2011 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात आपका यहाँ पर 1037 के साथ पौंडुचेरी हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत के इनमें से इन राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम मापी गई है। अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एंड दीव का लिंग अनुपात, ये मैंने कल आपका लाइव में भी करवाया था, 618 है। ठीक है, जो कि राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम है। 2011 के प्रायोजन के लिए डैश वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ या लिख या पढ़ सकते हैं, वो आपके साक्षर कहलाते हैं। तो 7 इसमें सही जवाब हो जाएगा। कामकाजी आयु वर्ग के एक राष्ट्र की जनगणना को आमतौर पर 15 से लेकर 59 ईयर तक, बहुत सारे तो मैंने आपको लाइव क्लास में करवा रखे हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपकी मापी गई थी? तो ये आपका दादरा एवं नागर हवेली हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यकों के रूप में सूचित किया गया है? तो 6 आपके हो जाएंगे, ठीक है। लाइक मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ठीक है। तो 6 आपके हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में कृषि जनगणना हर 5 साल के अंतराल पर करी जाती है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर सबसे ज्यादा था? तो दैट आपका राजस्थान हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल की भागीदारी आपकी क्या थी? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 पॉइंट आपका 51%। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किस समूह में साक्षरता दर? तो देखिए, लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी, तो जिस समूह में भी लक्षद्वीप है वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा साक्षरता दर में अब केरल को पीछे छोड़ मिजोरम जो है वो नंबर 1 हो गया है, 100% साक्षर राज्य है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत आपका हिस्सा है? 17.5% हिस्सा है। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के आंकड़ों के अनुसार कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है? आपका यहाँ पर 54% के आसपास, 54.5 आप कह सकते हैं। भारत में कुल जनसंख्या में सिख समुदायों का प्रतिशत आपका 1.7% है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो लगभग 68.8%। मैं इसको 69% आपका, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें यही सारे ऑप्शन थे, तो मैं 68.8 के आसपास है, बट आप 69 इसको रख सकते हैं। 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा मराठी है। पहली आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी बंगाली है, तीसरी मराठी, चौथी आपकी तेलुगु, ठीक है। अगला है, 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है? तो वो आपका किस में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे कम किस में हो जाएगा? मिजोरम के अंदर। अगला सवाल, 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? दमन एंड दीव, हरियाणा मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित भी बोला, तो 618 और 889 79, ठीक है, यानी कि 79, सही बोला होगा मैंने, उसमें आपका हरियाणा आ जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में गई थी? नागालैंड की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर आपकी 65.46% दर्ज करी गई है। ओवरऑल हमारी 74.04 है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? लगभग 121 करोड़ थी। केरल में दर्ज साक्षरता दर आपकी लगभग कितनी है? 94.0% है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या दर्ज किया गया था? 1106, ठीक है। और 17 अरुणाचल प्रदेश में, ओवरऑल 382। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा? तो अगेन केरला ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपकी 74.04 थी। भारत में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या रहा है? तो वो आपका 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगेन फिर से आप सबके लिए कुछ थ्योरी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। 15 ये हमारा 15वीं जनगणना थी, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। इसकी थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य टोटल 35, जिले आपके 640। सीएम चंद्रमौली 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। ध्यान रखिएगा, आपका जनसंख्या घनत्व जो है 382 था, जिसमें बिहार नंबर 1 पर था, अरुणाचल सबसे नीचे था। दिल्ली की अगर यूटी की बात करें तो उसमें दिल्ली नंबर 1 पर था, 11,320। अंडमान सबसे नीचे, आपका 46। नेक्स्ट, अच्छा आगे देखिए, यहाँ पर आबादी के बारे में बात करें तो हम 21 करोड़ थे। उसमें आपका जो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो रूरल एरिया था हमारा 68.84, अर्बन जो एरिया था वो 31.16। सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सबसे कम में आपका सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दिल्ली, और सबसे कम पे आपका लक्षद्वीप। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो थाने मुंबई का, और सबसे कम की बात करेंगे तो दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, सबसे कम आबादी वाला जिला। एरिया की बात नहीं हो रही है, एरिया में दोनों अलग आंसर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट जो देखा गया है वो आपका 1.64%। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि आपकी मेघालय में देखी गई थी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि आपकी नागालैंड में जो माइनस में गई थी 0.6, बहुत सारे ऑप्शंस में आता है, ठीक है। अच्छा, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है अपना वो 17.7% के आसपास या 17.64% जो एग्जैक्ट है।
हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो आपका 1961 से 1971 के बीच में देखा गया था। सबसे कम आपका 1911 से 1921 के बीच में देखा गया था। 1921 को महाविभाजन का वर्ष भी बोला जाता है। और अब हमारे जो आपकी धर्म आधारित जनगणना है उनके बारे में, हिंदुवाद आपका 79.8%, उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन आपका 2.3, सिखिज्म 1.7, बुद्धिज्म 0.7 एंड जैनिज्म 0.4%। लिटरेसी की बात करेंगे, भारत की साक्षरता दर 70.04%, जिसमें पुरुष आपका 82.14% है, महिलाएं मैंने आपको बता दिया था। डिफरेंस कितना हो गया, 16.68 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, हाईएस्ट राज्य में अब आपका नंबर 1 मिजोरम हो जाएगा, लेकिन 2011 से पूछेंगे तो केरल आंसर करना है। लीस्ट में बिहार, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपका उच्चतम साक्षरता दर यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम में आपका दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। सबसे साक्षर जिला आपका मिजोरम का सेरचिप हो जाएगा, सबसे कम अलीराजपुर हो जाएगा। बिगेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो है वो करवाया है। ठीक है, आगे देखिए, लिटरेसी रेट अगर हम मेल की बात करेंगे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका मेल में यहाँ पर लक्षद्वीप की बात आ जाएगी और लोवेस्ट में बिहार की बात आ जाएगी। फीमेल में जो मैंने आपको कराया केरला हो जाएगा, लोवेस्ट में आपका राजस्थान हो जाएगा। ओवरऑल जो आपका 6 झोपड़ी थी वो हमारी 6.5 मिलियन, ये भी बहुत बार पूछा गया। हाईएस्ट जो कि महाराष्ट्र में आपका स्लम एरिया है और लोवेस्ट आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। साइज आपका सबसे बड़ा राजस्थान का है। सेक्स रेशो की बात करें तो आपका 943 ओवरऑल है, जिसमें केरला का सबसे ज्यादा, हरियाणा का सबसे कम। हाईएस्ट यूटी में पौंडीचेरी का सबसे ज्यादा, दमन एंड दीव का सबसे कम। बाल लिंग अनुपात आपका 919, लेकिन बहुत सारी आपकी जो बुक्स है उसमें 918। तो जब आपका ऑप्शन आएगा उसको ध्यान से आपको करना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 आपका नापा जाता है। हाईएस्ट या अरुणाचल प्रदेश में और लोवेस्ट आपका हरियाणा के अंदर। वर्क फॉर पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेल पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में आपका 53.24 और पुरुष की ग्रामीण एरिया में 53.03। फीमेल की आपकी शहरीकरण में 25.51 और ग्रामीण में आपका 30.02% रही है। अच्छा, यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे कितना परसेंटेज था, 13.10%, जिसमें हाईएस्ट आपके रहे हैं बिहार के, लोवेस्ट आपका गोवा का। सबसे ज्यादा शहरीकरण है यहाँ पे। लैंग्वेज आपका हिंदी बोलते हैं 43.63%, बंगाली 8.3% और आपका यहाँ पर मराठी 6.86%। अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा गोवा में और सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश में। और इसी के साथ आपका ये प्यारा सा 10 मिनट शो जो है यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। आगे मिलेंगे आपसे कल एक नए 10 मिनट शो के साथ। बताना जरूर कि ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे। कोई भी डाउट होगा प्यार से कमेंट में लिख देना, हम उसको सोल्व जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर सारी थ्योरी वाइज क्लासेस जो है वो आपकी चलती है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड दिल से आप सबका धन्यवाद।